नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार है। आज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा है, जहां पे बैंक निफ्टी ने तो अपना फ्रेश लाइफ हाई भी हिट करा और सपोर्ट मिल रहा है प्राइवेट क्षेत्र की बैंकों से। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मैं एक हफ्ते पीछे लेके जाना चाहूंगा, जहां मैं आपसे रेगुलरली कह रहा था कि ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में खिचड़ी पक रही है। ये गिर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन खिचड़ी तो पक रही है। कैसे? डेली बेसिस पे टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहे थे ये स्टॉक, डेली बेसिस पे, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी इवेंट। इनमें बड़ा सौदा हो रहा है और डिलीवरी परसेंटेज बेहतरीन। अब फाइनली आपको एक्शन दिख रहा है, जो उस समय उठाया गया माल उसका एक्शन आ गया है। और आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, अच्छे खासे भाव पे आ गए हैं, नीचे से 5-7% चल गए, जिन्होंने सपोर्ट दे दिया बैंक निफ्टी को। और जब ये नहीं चल रहे थे तो सपोर्ट दे रही थी सरकारी बैंक जैसे कि एसबीआई या बाकी की। तो बैंक निफ्टी तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्लियर कट हमें दिख रहा है और निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इसमें ज्यादातर कमाल जो है वो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और बाइंग का है। ये कोई बाजार का सेंटीमेंट नहीं दिखा रहा है कि बाजार का सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है या बाजार बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये जो ऊपर बाजार आया है या तेजी की तरफ जो बाजार गया है, इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन लग रहा है वो बाइंग और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा यहां पे सबसे पहले एफआईआईडीआई के आज के डेटा के बारे में। डेटा अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का डेटा नहीं है, केवल और केवल इंडेक्स तक सीमित रह गया है डेटा। मैं आपके साथ कैश मार्केट का डेटा अगर शेयर करूं तो पॉजिटिव फिगर जरूर है, लेकिन वो पॉजिटिविटी अभी हमें स्टॉक्स में नहीं दिख पा रही है अनफॉर्चुनेटली। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 309 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज ने 1526 करोड़ की बाइंग करी है। तो डेटा तो पॉजिटिव एज यूजुअल आता हुआ दिखा है, तभी बाजार में स्ट्रेंथ बन पा रही है। ये ऑब्वियस रीजन है। बात करें दोस्तों दूसरी बड़ी बात की, तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, लेकिन अभी जो बिग ब्रेकिंग है जो आपको शायद उतना हाईलाइट होते हुए नहीं दिख पाएगी अगले 2 दिन तक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। जहां पे गोल्ड अराउंड 2.25% अचानक से नीचे आया है और सिल्वर में करीब 8,000 रुपए की बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। और ये जो फिजिकल और एक्चुअल स्पॉट लेवल पे जो प्राइजेस में डिफरेंस था, ये कहीं ना कहीं मैच होगा। इसके बारे में हम सभी सोच रहे थे, बट कब होगा ये नहीं पता। अब हुआ क्या है, मार्केट ने पूरा लोगों की इमोशंस के साथ खेला। कल धनतेरस है और सबसे मतलब शुभ दिनों में से एक दिन माना जाता है जहां पे आप इस तरीके की गोल्ड जैसी चीजों को परचेज करते हो। और कल के दिन मेरी उम्मीद थी कि पीक बनेगा गोल्ड में शॉर्ट टर्म का, लेकिन वो आज ही कहीं ना कहीं ऐसे संकेत आ रहे हैं कि आज ही बन सकता है। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ी करेक्शन हो जाएगी, लेकिन करेक्शन दिखती थी, सबको डर भी लग रहा था जिस हिसाब से भाग रहा था। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 1.20-1.21 तक आ पाएगा धनतेरस तक गोल्ड, लेकिन वो 1.32 चला गया। वो ये जो एडिशनल फोमो बाइंग और भागा, ये करेक्शन बड़ी आनी थी, वो अचानक आज दिख रही है स्क्रीन पे। चलो अच्छी बात यह कि कल धनतेरस पे जो खरीदने वाले हैं उनके लिए प्राइस सस्ता हो रहा है, लेकिन बुरी बात यह कि जो अचानक से गिरा है ये काफी प्रॉब्लम का विषय बनेगा काफी लोगों के लिए। बट इस करेक्शन में आप ये ना सोचें कि गोल्ड को बेच दें या फिर बड़ी करेक्शन आने वाली है, आएगी। मेरे को लगता है 115 के आसपास सेटल होगा ये, लेकिन इतनी जल्दी नहीं गिरेगा। आगे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25,900 दिख रहा है, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्दी अपना 26,300 का हाई आने वाला है, फ्रेश लाइफ हाई। और इंडेक्स पे डेफिनेटली आने वाला है। मेरे को लगता है इस साल के अंत तक एक फ्रेश लाइफ हाई दिख जाना चाहिए हम सभी को, क्योंकि जो कुछ अभी इकोनॉमी में करा जा रहा है ना, वो उसका बूम जरूर दिखेगा हमें कुछ ही समय में। अब जो सबसे बड़ी चीज आजकल चल रही है वो है रिजल्ट सीजन। काफी सारे नंबर्स आए हैं, OFSS के नंबर्स आए हैं, और मेरे को लगता है OFSS जिस हिसाब से भागा है रिसेंट डेज में, ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं। और अगर ये नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है नेगेटिव रिएक्शन आ जाए। जैसे कि प्रॉफिट कंपनी का 580 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे आया है, रेवेन्यू 1670 करोड़ से बढ़कर 1790 करोड़ है, तो रेवेन्यू में तो बढ़त आई है। मार्जिन्स गिरे हैं थोड़े, 44.84% से 42.22% पे रह गए हैं, और एबिटा कंपनी का 750 करोड़ से 755 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो सिमिलर ही है। तो नंबर्स मेरे को अच्छे नहीं बुरे भी नहीं, बट स्टॉक क्योंकि बहुत एक्शन में रहा है तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए। बजाज हेल्थ केयर,
हिमाद्री स्पेशलिटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिटेल में कवर कर चुका हूं रिजल्ट्स। तेजस नेटवर्क ने निराश किया है दोस्तों, 266 करोड़ के मुनाफे के सामने 307 करोड़ का घाटा पोस्ट कर दिया है कंपनी ने। रेवेन्यू सिमिलरी नहीं, रेवेन्यू खत्म हो गया है, क्या हुआ? 2600 करोड़ से 262 करोड़ का रेवेन्यू। या तो ये गलत शो कर रहा है या कंपनी बिल्कुल ही डेड हो रही है कि भाई साहब, डेड इन द मीन बिल्कुल काम ही नहीं है, टॉप लाइन खत्म। तो मैं डिटेल में कल जरूर डिस्कस करूंगा आप सभी को इसके बारे में। आरईसी लिमिटेड, तानला प्लेटफॉर्म, इंडिया सीमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सारे, क्रिजिल मैंने अभी रिसेंटली से इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया था 46, 45, 50 के आसपास, और बड़े टारगेट्स की बात करी थी। इसके नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। आरपीजी लाइफ साइंसेज, ओरिएंट होटल्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कल डिटेल में इनको सबको कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।